राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये निर्जला व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण करती हैं। और इस दिन पूजा के बाद आपको करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखते पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुश हुई और साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली कि यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह पागल सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहले कौर मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर में बाल निकल आता है और जैसे ही वो तीसरा कौर मुंह में डालती है तभी उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि पति बीमार है, जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से के कपड़े निकाले तो सभी कपड़े सफेद और काले निकले। वे बोली कि माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबरा कर बेटी से बोली कि बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली कि ठीक है और अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वे सबके पैर छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वे अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वह रोती चिल्लाती बोली कि इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर जब कोई नहीं माना तो वह बोली कि मैं भी साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो सब बोले कि ले चलो, इसको भी साथ ले चलते हैं। जब पति को जलाने का समय आया तो बोली मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। सभी बोले कि पति को खा गई है, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वह नहीं मानी। गांव और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए यह झोपड़ी बनवा दो और वह वहां अपने पति को लेकर रहने लगी और पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती और उसकी नंद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाया करती थी। वह हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को अर्घ देती थी, जोत जलाती थी और चौथ माता आती तो कहती करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी बुखाली करवा ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती और चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा कहते करते सभी चौथ माता आईं
और यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली कि तुझसे कार्तिक की करवा चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली थी तो उसने अपनी छोटी नंद से सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा कि ये पागल हो गई है, जो मंगाती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत जलाकर वहां बैठी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखाली करवोले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली कि तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली कि नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके सारा सुहाग का सामान माता को दे दिया। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उंगली से छींटा दिया तो उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते झोपड़ी में पैर मार गई, जिससे वो महल में बदल गई। अगले दिन जब नंद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। ननन को देखकर वे दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो आपके भाई वापस आ गए हैं, जाओ घर जाओ, सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननन दौड़ दौड़ कर माँ के पास जा पहुंची और बोली कि माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली कि उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैंने देखा है कि भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वे बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही अपने अपने घर से भेज दिया था। वे तो ही थी जो इसे वापस ले आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में उसे जैसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय।